यहाँ के जो करंट विधायक हैं, ठीक है, वो जितनी रात शाहपुर विधानसभा में नहीं बिताए उससे ज़्यादा रातें मैं शाहपुर विधानसभा में ऑलरेडी बिता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बोलना वो तो पटना में रह के यहाँ पे आके जाते पटना रहते हैं, क्या मतलब है ये? तो ये शाहपुर तो भी नहीं रहते हैं, तो इससे मतलब नहीं है कौन कहाँ रहता है। लेकिन हमने इतना किलोमीटर रोड बना दिया, इतनी पुलिया बना दी, इतना नली गली ठीक किया, वो भी ठीक से नहीं हुआ है। अगर विकास कुछ क्षण के लिए उसी को मान लिया तो वो भी ठीक नहीं हुआ है। विकास का मतलब होता है शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, रोजगार पैदा करना, और ये इनकी सोच में है ही नहीं। ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि रोजगार पैदा करना तो विधायक का काम ही नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि अगर हमको मौका मिलता है, मैं एज ए विधायक भी यहाँ पे रोजगार पैदा करके दिखा सकता हूँ। शाहपुर विधानसभा एकदम शाहपुर में, कि कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा? विधायक बनिएगा तब ना। विधायक नहीं बनेंगे तभी ये काम करेंगे, बट वही मैं आपसे पहले ही बोला कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो होगा। अगर विधायक बने मौका मिलता है। नवरात्र का दिन चल रहा है और जैसे ही नवरात्र बीतेगा उसके बाद चुनाव आयोग भी तैयारी में है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा बिहार में। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो चुनावी मैदान में 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। जनसुराज पार्टी के एक सदस्य, या यूँ कहे कि अपने आप को शाहपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं। अब पार्टी ये ऐलान करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जनसुराज पार्टी से शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला है। एक नहीं, कई उम्मीदवार हैं और वही बैठे हुए हैं हमारे साथ बात करने के लिए विनय किस मिश्रा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू कृष्णा जी, और आपके सारे दर्शकों को विजयदशमी की, दशहरा की शुभकामनाएं। और देखिए, विजयदशमी का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। इस बार बिहार में आप लोग जो बुरी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए अच्छी व्यवस्था लाने वाले जनसुराज का साथ दीजिए और हम लोग अच्छी व्यवस्था स्थापित करके आपको दिखाएंगे। मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि अभी लगे हुए हैं कि टिकट के चक्कर में एक नहीं कई उम्मीदवार हैं, ये बताइएगा कि अगर किसी एक व्यक्ति को मिलता है, जो भी लोग लगे हुए हैं, तो क्या आप लोग उसका साथ दीजिएगा, उसको चुनाव जिताइएगा? जरूर, एकदम साथ देंगे। और इसी के संदर्भ में जैसे कि पिछले कुछ दिन हम लोग पूरे शाहपुर विधानसभा में जितने संभावित प्रत्याशी हैं सब लोग एक साथ मिलके हम लोग पदयात्रा किए थे। पूरे पंचायत में, सारे पंचायत में शाहपुर विधानसभा में घूमे थे। तो ये दिखाने का ही मतलब था कि हम सब एक साथ हैं। कंपटीशन आपस में है, वो नेचुरल है, होगा, लेकिन हम लोग का ये है कि जिसको भी पार्टी योग्य समझती है कि वो यहाँ से लड़ सकता है, जिता सकता है, उसके सपोर्ट में सब लोग उतर के आएंगे और मदद करेंगे जनसुराज को जीतने के लिए। मैं दिमाग में एक चीज़ और लोगों के चल रहा है कि जिससे जनसुराज पार्टी नहीं है, चाहे RJD हो या फिर NDA में जो भी गठबंधन, घटक दल हो, या फिर इंडिया गठबंधन में, आप लोग नए हैं, नए आए हुए हैं, ठीक है, आप यहीं के हैं, यहीं से पढ़े लिखे 10वीं तक, उसके बाद बाहर पढ़ने कोई जाता है। ये लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब चुनाव का जो भी परिणाम है उसके बाद भी आप लोग यहाँ रहिएगा, या फिर चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, जहाँ से आए हैं फिर वहाँ से वहाँ पे वापस? नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरा लंबा प्लान करके आए हुए हैं। और हमारा ये कि हमको सीट मिले नहीं मिले, सीट मिले मैं जीतूँ हारूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं शाहपुर विधानसभा में रह के अपना काम करते रहूँगा। जैसे मेरा अनुभव है रोजगार पैदा करने का, उस पर मैं काम करते रहूँगा। देखिए, मेरा राजनीति से जुड़ने का एक ही कारण है, मैं खुद अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा स्लोली होगा, क्योंकि ये अकेला आदमी कितना इम्पैक्ट लेके आएगा। अगर मैं जनसुराज पार्टी से, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, तो मैं लार्जर इम्पैक्ट ला सकता हूँ, जल्दी लोगों को रोजगार पैदा हो सकता है। तो वही एक कारण है मेरा जुड़ने का। काम तो चलता रहेगा, मैं तो अगले कई 10-15 साल तक इधर, जब तक बिहार में बदलाव होगा, विकास नहीं होगा, तब तक हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे और लगे रहेंगे। शाहपुर नहीं छोड़िएगा, बिहार नहीं छोड़िएगा? एकदम नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये तय करके आए हैं? एकदम तय करके आए हुए। चुनाव लड़ने ही नहीं आए हैं, चुनाव का जो भी रिजल्ट हो, टिकट मिले या ना मिले, उसके बाद भी शाहपुर विधानसभा में रहना है, बिहार में रहना है। एकदम, इसमें किसी को अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि बहुत पार्टियां हैं, लोग हैं, ये लोग हमेशा आपको गलत गलत बोल के, ये लोग तो आए हैं भागने के लिए। ये लोग कर रहे हैं कि कितना दिन ये लोग डटेंगे, कितना लोग यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि कितना लोग यहाँ, कितने दिन यहाँ पर लोग घूमे हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि 5 साल पहले कहाँ थे, 1 साल से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ के जो करंट विधायक हैं, ठीक है, वो जितनी रात शाहपुर विधानसभा में नहीं बिताए उससे ज़्यादा रातें मैं शाहपुर विधानसभा में ऑलरेडी बिता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बोलना वो तो पटना में रह के यहाँ पे आके जाते पटना रहते हैं, क्या मतलब है ये? तो ये शाहपुर तो भी नहीं रहते हैं, तो इससे मतलब नहीं है कौन कहाँ रहता है, लेकिन काम होना चाहिए और काम करके हम लोग दिखाएंगे।
किसी के मन में ये अगर ये थोड़ा भी डाउट है कि नहीं ये लोग तो आके भाग जाएंगे, मैं आपको निवेदन करके बोलता हूँ कि लोग के बहकावे में नहीं आना है। हम लोग काम करने के लिए आए और बिहार का बदलाव करके ही रहें। अभी पोल खोल रहे हैं आप लोग काम से ज़्यादा कि कौन कितना भ्रष्टाचार किया है, किसके पास कितनी संपत्ति है। प्रशांत किशोर लगातार किस्तों में पोल खोल रहे हैं। तो ये तो देखिए मतलब क्या मतलब जो ये आप लोग पोल खोल रहे हैं, जनता पे इसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि हाँ ये भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनको वोट नहीं करना है, ये जनसुराज के लोग आए हैं, जनसुराज को वोट करो। एकदम पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर बिहार अपना पिछड़ा राज्य सालों से है, दशकों से है, तो उसका कुछ तो कारण है। कारण क्या है? भ्रष्ट नेता है, ठीक है, भ्रष्ट प्रशासन में जो लोग हैं वो हैं। तो इनके बारे में बताना इसीलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं कि इनके बारे में भ्रष्ट है, लोगों को नहीं मालूम, लोगों को मालूम है, लेकिन इनके बारे में तथ्यों के साथ उजागर करने से अगर ये लग रहा है कि हमारा पैसा, लोगों का पैसा यही लोग लूट के बैठे हुए हैं, तो इससे जनता में थोड़ी भी जागरूकता जो आ रही है वो इस चीज़ को समझेंगे कि नेता कितने तो भ्रष्ट नेता हैं। कहते हैं ना कि हम तो सेवा करने के लिए विधायक बने हैं। अरे बोलने से थोड़े होता है। जो प्रशांत जी जिन लोगों के बारे में, देखिए कुछ लोगों के बारे में जो बता रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मेरी संपत्ति नहीं है, ये मैं गलत कुछ नहीं किया हूं, तो क्यों नहीं तथ्य अपना दे पा रहे हैं? क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि सब करप्शन में लुप्त हैं, इन्होंने करप्ट है, तो अब इनका पोल खुल रहा है तो घबराहट में घूम रहे हैं सब इधर उधर। शाहपुर विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, टिकट जिसको मिले वो तो पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको टिकट देगी। मगर यहाँ पे जो मुकाबला है दो ऐसे गठबंधन से है, एक तो इंडिया गठबंधन जिसके विधायक अभी यहाँ वर्तमान में है राहुल तिवारी, और एक एनडीए है जो इससे पहले भी 10 साल तक एनडीए का विधायक रह चुके हैं। तो जो अभी वर्तमान विधायक वो कहते हैं कि हमने विकास किया है, 10 सालों में जो विकास किया है उसी विकास को लेकर के हम जनता के बीच इस बार जा रहे हैं और जनता तीसरी बार हमें विधायक बनाएगी। तो आप लोग कैसे अपनी बात को इस जनता के पास रख रहे हैं, रख पाइएगा कि हाँ उनको वोट ना करके आपको वोट करें? देखिए हम तो कितने महीनों से हम लोग घूम ही रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हमारे विधायक जी जो बोलते हैं कि हमने विकास किया है, क्या विकास किया है? कभी आप उनसे पूछिए क्या विकास किया, तो क्या बताएंगे? हमने इतना किलोमीटर रोड बना दिया, इतनी पुलिया बना दी, इतना नली गली ठीक किया, वो भी ठीक से नहीं हुआ है। अगर विकास कुछ क्षण के लिए उसी को मान लिया तो वो भी ठीक नहीं हुआ है। अगर 10 साल में, उससे 10 साल पहले बीजेपी का शासन था, अगर 20 सालों में ये लोग जिसको विकास समझते हैं वो भी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या है? या तो उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है या सक्षम नहीं है उसको करने के लिए। बट पहली बार जन स्वराज बिहार में ये बोल रही है कि विकास का मतलब होता है शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, रोजगार पैदा करना, और ये इनकी सोच में है ही नहीं। ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि रोजगार पैदा करना तो विधायक का काम ही नहीं है। और मैं बोलता हूं कि अगर हमको मौका मिलता है, मैं एज ए विधायक भी यहाँ पे रोजगार पैदा करके दिखा सकता हूँ। शाहपुर विधानसभा एकदम शाहपुर में, कि कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा? शाहपुर में ही भाई। कैसे? देखिए अब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, लंबा भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। रोजगार पैदा करने के लिए क्या चाहिए? 2 तरीके से रोजगार पैदा हो सकता है। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेके आइए या सर्विसेज इंडस्ट्री लेके आइए। सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको कोई फैक्ट्री बैठाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सब करके आप कर सकते हो। तो हम लोग दोनों पे काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे और सर्विसेज पे शुरू में पुश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे कि सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन मैं तो बहुत कंपनियों से ऑलरेडी बात कर रहा हूँ जो कृषि और डेयरी में काम करती हैं, जो फार्मिंग में और डेयरी में। तो हमारा जो कृषि प्रधान एरिया है, तो उस एरिया में हम लोग कृषि में और डेयरी में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं। तो इन सब एरिया में आपको लाना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि इंडिया का अभी जो ग्रोथ हुआ है उसका एक मेन रीज़न ये भी है ना कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में आए हैं, जो बिहार में पता ही नहीं चलता। अगर आप बेंगलोर जाओगे, दिल्ली जाओगे ना, तो एक नेटवर्क का ये होता है, मतलब कि एवरी नूक एंड कॉर्नर, मतलब हर कोने में, हर गली में आपको एक स्टार्टअप कंपनी मिलती है, नई कंपनी जो चला रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो कल्चर मेरे प्लान में है, मेरा जो शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल है उसके अंदर ये प्लान में है कि वो कल्चर मैं लेके आऊँगा। और यहाँ के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो इकोसिस्टम हमने बिल्ड कर दिया, बना दिया, यहाँ के बच्चे रोजगार पैदा करेंगे, रोजगार के पीछे नहीं बढ़ेंगे। विधायक बनिएगा तब ना? विधायक नहीं बनेंगे तभी ये काम करेंगे। बट वही मैं आपसे पहले ही बोला,
कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो होगा। अगर विधायक बने मौका मिलता है तो हम पूरे शाहपुर विधानसभा में एक साथ इम्पैक्ट कर सकते हैं लार्जर स्केल पे। अगर अकेले मैं करता हूँ तो धीरे धीरे होगा, बट करना है उसको। मतलब यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, वही तो कोशिश हो रही है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए आपको बिहार छोड़ के नहीं जाना। कैसे लोग, पढ़े लिखे लोग या फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी? हर तरीके के लोगों के लिए, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उस तरह का जॉब की व्यवस्था की जाए। मतलब ये पूरा प्लानिंग है? तो पूरी प्लानिंग है। तो मुकाबला तो विधायक राहुल तिवारी से है। तो राहुल तिवारी के पास कुछ ऐसा प्लान है तो बताएं हमको। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे साथ स्टेज शेयर कीजिए और बताइए कि कैसे आप जॉब जनरेट कर सकते हैं। और इनके तो प्रतिनिधि हमेशा बोलते हैं कि विधायक जी तो जॉब कर ही नहीं सकते, तो ये तो पहले ही हार माने हुए हैं। और मैं वही बताता हूं कि ये सब विकास की जो बात हम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, रोजगार पैदा करना, इसके लिए बहुत स्ट्रांग इच्छा शक्ति चाहिए और सक्षम भी होना पड़ेगा कि आपको अनुभव है कि ये कैसे किया जा सकता है। वही अनुभव लेके मैं आया हूँ, बाहर जाके मैं टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ, वही सब लेके आया हूँ। और अपने समाज के लिए, अपने शाहपुर विधानसभा के लिए हमको ये काम करना है। शाहपुर पूरा घूम लिए होंगे? एकदम घूम लिए हम लोग। कहाँ कहाँ, कौन कौन से एरिया है, कितने गाँव हैं? एकदम हम लोग एकदम दियरा। क्या लोग क्या बताएं, ये बताइए, क्योंकि चाहे दियरांचल हो या फिर रेलवे लाइन उस पार हो, दक्षिण साइड, मतलब दक्षिण साइड हो, दियरांचल की समस्या दो अभी भी है। बाढ़ एक तो है, आपदा जो आता है, और एक अगलगी का, ये दो तो आपको लोग बताते होंगे कि हाँ ये दो समस्या से आज भी शाहपुर विधानसभा जूझ रहा है पूरी तरीके से। तो क्या इसके लिए क्या कैसे प्लान है कि हाँ कैसे दियरांचल में मतलब बाढ़ को कैसे रोका जाएगा, या फिर जो आग वाली जो समस्या है कि बार बार आग लग जाता है उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो जैसे बाढ़ में जवैनिया का कटा हुआ वैसा और ना हो। अगर उसको हम लोग नहीं रोके तो हो सकता है कि अगले साल दामोदरपुर गांव भी चपेटे में आ जाए। तो पहले तो उसको रोकना होगा। गंगा जी का जो फ्लो है जो दक्षिण साइड में आ गया है उसको थोड़ा पूर्व साइड में करना है। तो उसके लिए जैसे होता है कि नदी का जो तल है उसको क्लीन करना पड़ता है, वहाँ से मिट्टी हटाना पड़ता है, इसको डिसिल्टिंग बोलते हैं, कि उसको हटवाने की व्यवस्था की, जिससे कि जो प्रभाव है उस साइड में ठोकर बनाना, बराज बनाना, जिसके थ्रू की मतलब कि तट तक न पहुँचे धारा, उसको पहले मूवमेंट पूर्व साइड में जाए गंगा जी का, एक ये करना होगा। और ये काम यूपी और बिहार सरकार को मिल के करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार बनेगी तब ना होगा। नहीं तो सरकार नहीं भी बनेगी तो हमारा देखिए मिशन ये है कि मैं इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाएंगे हम लोग सरकार में, जिसकी भी सरकार हो, और उस पर हम लोगों को पुश करेंगे कि भाई इस पे आप सोचिए और काम कीजिए, जो कि इस आज तक वो हुआ नहीं। यहाँ के कोई भी नेता जाके कभी जवैनिया पे बात नहीं किए, और जो किए भी हैं बोलते हैं लोग पता नहीं किससे किए हैं, क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय में हमने बात किया तो किसी को पता नहीं है कि कौन कभी जाके बात किया है। तो ये तो बाढ़ वाला हो गया। बाढ़ जो इधर आता है उसके लिए बांध को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बांध कटा हुआ इसीलिए पानी इधर आ जाता है। तो स्लुइस गेट लोग कहते हैं लगाने के लिए छोड़ा गया है, अभी तक लगा नहीं। भाई छोड़ा गया है, लग नहीं रहता। कब लगेगा? जब सारे गांव बह जाएंगे, बाढ़ में इतना नुकसान हो जाएगा तब लगे। वही मैं बोला ना कि इच्छा शक्ति किसी में नहीं है सब करने की। वो जो जब हम लोग उच्च नोशन से, इच्छा शक्ति को लेके काम करेंगे, कोई भी सरकार हो उसके पीछे पड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, तब जाके काम होता है। बोलते हैं ना, क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क। अगर नहीं आप चिल्लाओगे अपने एरिया के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है आप। तो पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक से जब आप मिलते हैं शाहपुर की तो क्या कहती है? पब्लिक यही बोलती है कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी आई है जो उनके बच्चों के बारे में बात करी है, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के बारे में बात करी है, क्योंकि दूसरे तो इसकी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि रोड ही में फंसाया गया है। क्योंकि देखिए एक चाल भी हमारे जो पुराना नेता और पार्टी है इनकी चाल है कि इनको रोड नली गली में ऐसे फंसा के रखो कि आगे की कुछ पूछ ही ना पाए। मान लीजिए रोड ठीक हो गया, कल लोग पूछे भाई हमारे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, वो भी ठीक हो गया तो रोजगार कहीं से ला के दो। तो ये लोग ये चाहते हैं कि वहाँ तक क्वेश्चन जाए ही ना, रोड ही नली गली में फंसे रहें। क्योंकि देखिए बगही में मैंने एक सभा किया था, वहाँ पे लोगों से मिला, वो लोग बोले कि अगर ये जो अपना शाहपुर से बगही का रोड है इसमें लोग मिट्टी भी भर दे, कंकड़ भी भर दे, पिच ना करें, उसमें भी मैं खुश हूँ। तो देखिए लोग जो कि एक्सपेक्टेशन है किस तरीके से दबा दिया गया। मतलब ये लोग कह रहे हैं, मतलब यहाँ के लोग भी रोड नली गली में फंसे हुए हैं। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप इससे छोड़िए। जैसे मैं बताता हूँ अपना एग्जाम्पल कि मैं अपने गांव से, करनामेपुर से, जब भी कहीं बाहर हमको जाना होता था तो भरौली या सरना तक पैदल आते थे, तांगा पकड़ के शाहपुर, शाहपुर से बस मिलती थी। ठीक है, मैं अपने गांव से ही पढ़ के निकल गया बाहर। हमको याद है
कि मैं वो दुख सहा हूँ कभी, तो नहीं पलायन है। तो आप भी किए हैं, हाँ, पलायन तो आप भी किए वही हैं तो इसका पलायन मतलब। तो बिहार में कुछ था नहीं तो पलायन किए। मैं ये बोला कि मैं पढ़ लिख गया, अच्छा नौकरी करने लगा, तो हमको वो दुख दर्द याद नहीं है। वही मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ के लोगों का बच्चे पढ़ के अच्छा कर गए, नौकरी अच्छी कर गए, उसके बाद नली गली बना है नहीं बना, वो खुद ही बना लें, उसका टेंशन उनको नहीं है। मतलब आपको उम्मीद है कि इस बार जनता जो है बदलाव करेगी शाहपुर विधानसभा में? जरूर करेगी, और जनता को जनता का सुंदर राज चाहिए, ये भ्रष्ट नेताओं का राज नहीं चाहिए, इसीलिए लोग जन स्वराज को इस पर ला रहे हैं। तो देखिए जन स्वराज को क्यों ला रहे हैं, बता रहे हैं, और देखते हैं, इंतजार करते हैं कि जन स्वराज पार्टी किसको टिकट देती है। फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।